तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख कर के ही समझ गए होंगे कि आज आप लोगों को क्या पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले जो भी भाई लोग हमारे वीडियो को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इकाई का अंक संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग जानते ही होंगे कि इस टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, किन किन पेपरों में कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे क्वेश्चन आता है तो देखिए, 243 के पावर 58 में 58 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, 243 के पावर कितने में 58 में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, ये जो पावर होता है यानी घात होता है, ठीक है, ये जो घात होता है इसमें 4 से भाग दे देते हैं दोस्तों। किससे भाग दे देते हैं? 4 से। भाग देने पर जितना शेष आता है दोस्तों, भाग देने पर जितना शेष आता है, जैसे 14 चौके 56 हो गया, शेषफल कितना आया? 2 आया। तो जितना ये शेष आता है, यही शेष जो भी संख्या दी रहती है, जैसे मान लीजिए यहाँ 243 दिया हुआ है, तो 243 का इकाई का अंक 3 है। ठीक है, तो जो ये इकाई का अंक होता है उसी के पावर ये जो शेषफल है इसी को रख करके सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कैसे? ये 3 के पावर कितना रख देंगे दोस्तों, यही शेषफल 2 हो जाएगा। तो 3 तरीका कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में इकाई का अंक कितना आएगा दोस्तों? 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत है दोस्तों? तो चलिए और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 47 के पावर 92 हो, 93 कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कितना कर लेते हैं? 93 कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पावर है इस पर क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा तो देख लेते हैं। 93 में जब 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 आ गया, यहाँ 3 आ गया, 4 तियाँ 12। यानी दोस्तों शेषफल देखिए 1 आ रहा है। अब फिर क्या करेंगे, जैसे कि पहले ही बता चुके हैं, ये जो इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक कितना दिया है? 7। 7 के पावर यही शेषफल कर देते हैं, तो 7 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। यानी इकाई का अंक 7 का नाम 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कुछ चर्चा और कर लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 6 हो, 5 हो, जैसे मान लीजिए 256 हो गया, इकाई का अंक कितना है? 6 है ना दोस्तों। और इकाई का अंक 5 हो, जैसे 265 हो गया। ठीक है, देखिए इकाई का अंक कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। और इकाई का अंक 1 हो, मान लीजिए 281 हो गया। या फिर इकाई का अंक 0 हो, 280 हो गया। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 6, 5, 1 या फिर 0 हो, ठीक है दोस्तों, तो इस पे चाहे जितना पावर लगा रहे, मान लीजिए इस पे 270 लगा दिए, ठीक है, इस पे मान लीजिए 351 लगा दिए, ठीक है, इस पे मान लीजिए 252 लगा दिए, इस पे मान लीजिए 1001 लगा दिए। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 6 हो तो उस पे पावर चाहे जितना लगा रहेगा दोस्तों, चाहे 270 लगा हो, चाहे 512 लगा हो, चाहे 1099 लगा हो, कुछ भी लगा हो, तो उसका इकाई का अंक हमेशा कितना होता है दोस्तों? 6 ही होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 होता है, उस पर भी पावर चाहे जितना लगा हो, उसका इकाई का अंक कितना होता है? 5 होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इकाई का अंक अगर 1 दिया हुआ हो तो
उस पर पावर चाहे जितना लगा होता है उसकी वैल्यू इकाई की अंक कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जब 0 रहता है तो उस पर भी पावर चाहे जितना हो उसकी वैल्यू कितनी होती है, इकाई की अंक हमेशा 0 होता है। ठीक है दोस्तों, अब एक चर्चा और बता देते हैं आप लोगों को, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो यदि मान लीजिए यहाँ पे 0 शेषफल आ रहा हो, यदि किसी भी संख्या में भाग देने पर 4 से 0 शेषफल आ रहा हो, ठीक है दोस्तों, तो क्या करिएगा, जब 0 आ रहा होगा तो पावर 4 रख करके ही सॉल्व करिएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे देते हैं कि 24 के पावर, ठीक है, 24 के पावर मान लीजिए 48 है, तो 48 में जब 4 से भाग देंगे, ठीक है, 4 एकन्नम 4 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, देखिए 0 आ रहा है। जब ये 0 आ रहा है तो 4 ही पावर रख करके सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इकाई का अंक कितना हुआ, 4 है। अब 4 के पावर जब यहाँ पे 0 आएगा दोस्तों तो इस पे 4 रख करके ही सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो 4 रख करके जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 गुणे 4, तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16। ठीक है, 4 चौके 16 1 हो गया, और 6 चौक 24 1 25 ही। देखिए इसमें इकाई का अंक कितना हुआ दोस्तों, 6 हुआ। ठीक है, तो ये इस टाइप से इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप पे कैसे क्वेश्चन आता है, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 36 के पावर 202। ठीक है, 36 के पावर कितना दिया हुआ दोस्तों, 202, और प्लस 105 के पावर 301 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, में इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब एक चीज़ हम बताए हैं कि जिस भी संख्या का इकाई का अंक 6 हो, देखिए इसमें 6 है ना दोस्तों, तो ये 6 हो गया, तो बताए थे इसके पावर चाहे जितना लगा हो उसकी वैल्यू, उसकी इकाई का अंक कितना होता है, 6 ही होता है, तो इसको 6 कर लेते हैं। ऐसे ये भी बताए हैं कि जिस भी संख्या का इकाई का अंक 5 हो तो उस पर पावर चाहे जितना लगा होगा उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 5 ही होगी। कोई दिक्कत है दोस्तों नहीं ना। ठीक है, तो 6 5 कितना हो गया दोस्तों, 11 हो गया। तो 11 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको इस टाइप पे। तो इसको देखते हैं, 23 के पावर 51 दिया हुआ दोस्तों। ठीक है, तो 23 के पावर 51 दिया हुआ माइनस 47 के पावर 98 दिया हुआ है, में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, पहले 51 में 4 से भाग देंगे, तो 51 में जब 4 से भाग देंगे, ठीक है, तो 12 चौक 48 होता है। ठीक है, कितना होता है, 12 चौक 48 होता है। तो शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब 3 आ गया तो इसका इकाई का अंक कितना है, 3 है। ठीक है, अब 3 के पावर कितना कर देंगे दोस्तों, 3 के पावर यही शेषफल करते हैं, तो 3 के पावर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, 3 के पावर 3 मतलब कितना हो गया, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अब 27 में इकाई का अंक कितना हो गया दोस्तों, 7 हो गया। ठीक, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, 98 में 4 से भाग देंगे दोस्तों। तो जब 98 में 4 से भाग देंगे तो देखिए 98 में जब 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 चौक के 96 होता है दोस्तों। ठीक है, कितना होता है, 24 चौक के 96। ठीक है, तो 8 में से 6 गया 2, यानी इसका शेषफल कितना हुआ दोस्तों, 2 हुआ। ठीक है, तो इसमें देखिए सॉल्व कराते हैं पहले। 7 के पावर कितना कर लेंगे, इकाई के पावर 2 कर लेंगे, तो 7 सत्ते 49 कर लेंगे, 49 में इकाई का अंक कितना कर लेंगे दोस्तों, 9 हो गया। ठीक है, अब देखिए इस वाले को सॉल्व कराएं तो 7 आया, और इसको जब सॉल्व कराएं तो 9 आया, बीच में माइनस लगा हुआ दोस्तों, तो 7 माइनस 9 कर लेंगे। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसको इम्पॉर्टेंट बताया है। यहाँ 7 में से 9 सब्सट्रैक्ट कराएंगे तो -2 आएगा, और -2 कभी इकाई का अंक होता नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस वाले नंबर को जो छोटी वैल्यू है उसमें 1 बढ़ा लेते हैं, यानी जब 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। ठीक है, यानी दहाई का अंक बढ़ा लेते हैं, तो जब दहाई के अंक को बढ़ाएंगे तो यहाँ 17 हो गया।
अब 17 में से कितना कर लेंगे, 9 घटा देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर 8, यानी इस क्वेश्चन में इकाई का अंक कितना होगा दोस्तों, 8 होगा। इसको इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया हुआ है 1 × 2 × 3 डॉट 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 49 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब एक चीज़ जानते होंगे दोस्तों कि 1 × 2 × 3 में ऐसे ही डॉट डॉट 49 तक दिया हुआ दोस्तों, तो एक टर्म ऐसा भी आएगा जिसमें 10 भी होगा गुणे में ही, ऐसे ही 20 भी आएगा, ऐसे ही 30 भी आएगा, ऐसे ही 40 भी आएगा। तो दोस्तों जब ये बताइए आपकी इकाई का अंक किसी नंबर में 0 आ गया और 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमेशा क्या आता है दोस्तों, 0 आता है। ठीक है दोस्तों, कितना आता है, 0 आता है। तो इसमें इकाई का अंक आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखते हैं इस टॉपिक पर से, ये थोड़ा सा हट करके है लेकिन ये पेपरों में पूछा जाता है, इसलिए इस टाइप पे एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं दोस्तों, देख लीजिए और इस टाइप पे लगाइएगा। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है यदि x² - y² = 19 हो। ठीक है, कितना दिया हुआ, यदि x² - y² = 19 हो, तो जहाँ देखिए दोस्तों x इज ग्रेटर देन y, यानी x की वैल्यू y से बड़ी है। ठीक है, तो x की वैल्यू y से जब बड़ी है तभी ये पॉजिटिव में आया है 19, नहीं तो नेगेटिव में आ जाता। तो ये इसका मतलब सही है। ठीक है, तो कह रहा है x और y का मान ज्ञात कीजिए। इसका लगाने का एक छोटा सा ट्रिक आसानी सा देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 19 दिया हुआ है, 19 में क्या करते हैं, जो भी यहाँ नंबर दिया होगा, चाहे मान लीजिए 19 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ, 37 दिया हुआ, कुछ भी दिया हुआ है, तो इसका हाफ कर लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, हाफ कर लेते हैं। जब हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 9.5 आ जाएगा, यानी 9.5 आ जाएगा। ठीक है, जब ये 9.5 आ गया तो ये देखते हैं कि ये किसके किसके बीच में है, तो ये 10 और 9 के बीच में है दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन दिया है x इज ग्रेटर देन y, यानी x की वैल्यू y से अधिक होनी चाहिए, तो x की वैल्यू इसमें भी y से अधिक होनी चाहिए। तो 10 बड़ा है 9 से, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 9 हो जाएगी। तो इस टाइप से इसको भी लगाते हैं दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, और जो भी समस्याएं होंगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करिएगा और उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।